अभी तुम ड्रामे की आने वाली फुल एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि मुस्तफा जिसने कि शर्जीना की खातिर 50,000 कमाया ताकि उसे इस बात का कहीं भी गम ना हो कि जो अपने बाप से कह रही है वो सारा का सारा झूठ है। घर का सारा सौदा सलफ मुस्तफा के पैसों से आया, इस बात का कोई भी यकीन नहीं कर रहा। खाने के टेबल पर सब इकट्ठे होते हैं तो शर्जीना फिर से सबको बताने की कोशिश करती है कि ये सब कुछ मुस्तफा की वजह से हुआ है। मुस्तफा का बाप शर्जीना से पूछता है कि बेटा मेरे कमरे में दवाइयों का पैकेट कहाँ से आया? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी दवाइयाँ कोई इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तुमने फिर भी इतने पैसे खर्च कर दिए। मुस्तफा को तो शर्म आनी नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है कि बहू के पैसों से मैंने अपनी जरूरत पूरी की है। तो शर्जीना कहती है कि अब ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये सब मुस्तफा के पैसों से हुआ है। मुस्तफा ने 50,000 कमा कर ला के दिए हैं मुझे, लेकिन मुस्तफा का बाप को कभी भी यकीन नहीं आता, ना मुस्तफा की माँ को यकीन आता है। मुस्तफा का बाप एक बार फिर से मुस्तफा के सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत हर्ट करता है, कहता है कि ये कभी भी कुछ कमा नहीं सकता, ये सिर्फ गेम खेल सकता है, मोबाइल चला सकता है या फिर आवारागर्दी कर सकता है। इससे कभी भी शर्म नहीं आ सकती कि घर की औरतें बाहर निकल कर कमा रही है घर की जरूरियात पूरी करने के लिए, और ये सारा सारा दिन सोया पड़ा रहता है। मुस्तफा खाना छोड़कर कमरे में चला जाता है। शर्जीना उसके पीछे जाती है, वो जानती है कि मुस्तफा बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ होगा। वो जाती है तो मुस्तफा से बात करने की कोशिश करती है, तो यहाँ पर मुस्तफा अपनी सारी भड़ास शर्जीना पर निकाल देता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैं चाहता ही नहीं था कि शादी करना, इसी वजह से मैं शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि जिम्मेदारियों को मैं पूरा नहीं कर सकता। मैं हूं ही ऐसा, मैं किसी की भी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकता। तुम सबके सामने अच्छी बन जाती हो, लेकिन मैं हूँ जिसको जो हमेशा सबको निकारा नजर आता हूँ। वो शर्जीना पर बहुत ज्यादा गुस्सा निकालता है। शर्जीना उसकी सारी बातों से हर्ट होती है, क्योंकि मुस्तफा ने उसे काफी बार ये जता दिया है कि उसने शादी करके शर्जीना पर एहसान किया है। एहसान तो वाकई शर्जीना पर उसने किया है, शर्जीना उसका एहसान मानती भी है, लेकिन अब वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। मुस्तफा की ये बात उससे फिर से बहुत ही ज्यादा हर्ट कर देती है। ऊपर से मौसम बारिश का बन जाता है। शर्जीना को बादलों से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। वो अकेली बैठी रो रही होती है और बहुत ही ज्यादा डर रही होती है। मुस्तफा जैसे ही कमरे में आता है, शर्जीना को ऐसी हालत में देखकर तड़प कर रह जाता है और भाग कर शर्जीना के पास आता है, कहता है कि क्या हुआ। शर्जीना उसे अपना आप छुड़ा कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि बस मुस्तफा, मुझे हाथ मत लगाना। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन हो गई है ना, इसे निभाओ, और निभाना ही है हमें। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी ही हूँ। दूसरों के सामने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मारते रहोगे और मुझे भी हर्ट करते रहोगे। तुम क्यों कुछ नहीं चाहते कुछ बनना? मेरे लिए ही बन जाओ। मुझे तुम्हारी जरूरत है, इस घर को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर मुस्तफा वाकई सोच में पड़ चुका है। मुस्तफा तो शर्जीना के उस एक दिन अपने बाबा से की हुई बातों से ही सोच में पड़ चुका है, और वाकई उसने एक ही दिन में इतना कुछ कर दिखाया जिसका किसी को भी यकीन नहीं आता। शर्जीना भी उस पर बहुत ही ज्यादा अब उम्मीदें लगाना शुरू कर देती है कि मुस्तफा को सिर्फ और सिर्फ एक स्पोर्ट की जरूरत है, मुस्तफा सब कुछ कर सकता है। मुस्तफा सोच में पड़ा हुआ है कि वो वाकई ऐसा कुछ करेगा जिससे सबको हैरान रह जाए और शर्जीना को अपने शोर पर बहुत ही ज्यादा फख्र हो। मुस्तफा शर्जीना को लेकर बाहर जाता है, वहां जाकर उसे बताता है कि तुम्हें एक बात बताऊं, आज तक मुझसे किसी ने भी कुछ भी उम्मीद नहीं रखी, क्योंकि मैं किसी की उम्मीद पूरी नहीं करता। और सच जानूं, मैं कोई इंटरेस्ट भी नहीं रखता किसी को खुश रखने की खातिर। मैं सिर्फ खुद खुश रहता हूँ, और अगर कोई मेरा दोस्त मेरे साथ खुश रहता है तो ठीक है, वरना नहीं तो ना सही। लेकिन अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं, और इसी वजह से मैं सोच में पड़ चुका हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। शजीना यहाँ पर मुस्तफा की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है कि मुस्तफा को एहसास हो चुका है कि उसे जॉब कर लेनी चाहिए। वो मुस्तफा को सजेशन देती है कि प्लीज कोई जॉब कर लो अच्छी सी। तुम एक बहुत ज्यादा टैलेंटेड लड़की हो और तुम बहुत ज्यादा कमा भी सकते हो, इतना ज्यादा ना भी कहें तो इतना कमा लोगे कि हमारा अच्छा गुजारा हो जाएगा, मिल बांट कर जिंदगी बसर कर सकेंगे। तो मुस्तफा शर्जीना को कहता है कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जितना ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल तुम मुझे कर चुकी हो, मुझे अब सोचना पड़ रहा है। और पता है, अब मेरी जिंदगी में एक ऐसी लड़की, खूबसूरत लड़की आ चुकी है जो कि ये चाहती है कि मैं कुछ बनूं, और उसे मेरे कुछ बनने से बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। अब देखना शर्जीना, तुम्हारा शोहर क्या करता है, तुम भी मुझ पर फख्र करोगी, फख्र। दूसरी तरफ अदील, जो कि और सिर्फ
जलील हो रहा है अपनी बीवी से, अपने ससुर से। रुबाब जो कि इसके सामने ज़ाहिर तो नहीं करती, लेकिन अब वो भी शक में पड़ चुकी है कि अदील इतनी लग्जरी लाइफ जी रहा है, कहीं वाकई उसे धोखा ना दे जाए। इसी वजह से वो अदील को दिन ब दिन टॉर्चर कर रही है, दिन ब दिन उसे बता रही है कैसे रहना है और कैसे नहीं रहना। अदील उसकी बातों से तंग आ चुका है, लेकिन मजबूर है, आखिर को इतनी अमीर बीवी से शादी जो की है। दूसरी तरफ शर्जीना की सास यानी कि मुस्तफा की माँ अपने अदील बेटे से मिलने के लिए तड़प रही है। वो चाहती है किसी न किसी तरह अदील इस घर में वापस आ जाए, और ताकि उसे भी कुछ ना कुछ इनकम मिल सके, जिससे घर का अखराजात पूरे हो सके। अदील एक बार फिर से इस घर में आएगा, इस घर में लाने वाली सिर्फ और सिर्फ अदील की माँ ही होगी, और तब रुबाब भी अदील के साथ आएगी, और यहाँ पर आकर वो मुस्तफा को काफी अच्छा खासा जलील करेगी, क्योंकि वो मुस्तफा पर इल्जाम लगाएगी कि अपने भाई से पैसे मांगता है और इस घर के खराजात अदील के पैसों से ही पूरे हो रहे हैं। और यहाँ पर अब मुस्तफा के चेहरे पर थप्पड़ पड़ेगा अपने बाप से, क्योंकि उसका बाप अदील से सारे रिश्ते नाते खत्म कर चुका होगा। मुस्तफा उस दिन मुस्तफा की सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा हर्ट होगी कि वो शर्जीना का हाथ पकड़कर इस घर से हमेशा के लिए निकल जाएगा। वो दोनों ही अपनी अलग जिंदगी बसर करने के लिए सड़कों पर मारे मारे फिरेंगे, लेकिन अपने एक छोटे से किराए के घर में बहुत ज्यादा खुश भी नजर आने वाले हैं।